नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। श्री हरि के चरणों में आश्रय ही मुक्ति का मार्ग। पंडित अतुल कृष्ण शास्त्री। श्री कृष्ण कुंती संवाद और परीक्षित जन्म की कथा सुन श्रद्धालु हुए भाव विभोर। सलूजा परिवार द्वारा केसर बाग में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। जीव सदा से ही भगवान का अंश है, लेकिन संसार ही आसक्ति उसे भगवत संबंध से दूर कर देती है। तन मन प्राण समर्पण कर श्री हरि के चरणों में आश्रय लेने से ही जीव भयावह कर्जमाल से मुक्त हो सकता है। संतों और सत्संग का आश्रय पाकर जीव अपने निज स्वरूप में स्थित हो सकता है और भगवत प्राप्ति के परम लक्ष्य को सहज ही प्राप्त कर सकता है। उक्त उद्गार श्री धाम वृंदावन से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक हित शरण पंडित अतुल कृष्ण शास्त्री जी ने केसर बाग में आयोजित भागवत कथा के दूसरे दिन 17 दिसंबर को श्री कृष्ण कुंती संवाद श्री भीष्म स्तुति और राजा परीक्षित जन्म की कथा में व्यक्त किए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंचे और अमृतमयी वाणी का रसापान किया। उल्लेखनीय है कि सलूजा परिवार के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ 16 दिसंबर को केसर बाग में हुआ। कथा में पंडित शास्त्री ने बताया कि जीवन के अंतिम क्षणों में श्री भीष्म पितामह ने अपने प्राण गति को रोककर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की प्रतीक्षा की। उनके इस समर्पण और श्रद्धा को देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन देकर उनकी जीवन और मृत्यु यात्रा को मंगलमय बना दिया और चरणों में स्थान दिया। पंडित अतुल कृष्ण शास्त्री जी ने कथा के माध्यम से पांडव कुल के कर्मयोगी सम्राट राजा परीक्षित की कथा भी सुनाई। उन्होंने बताया कि राजा परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम 7 दिनों में परमहंस सदगुरु श्री सुखदेव जी के चरणों में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया और मोक्ष प्राप्त किया। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भागवत कथा के दिव्य प्रसंगों का आनंद लिया। कथा के दौरान माहौल भक्ति और आस्था से सराबोर हो गया। श्री अतुल कृष्ण शास्त्री जी के प्रवचनों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया और सभी ने श्री हरि के चरणों में अपना समर्पण भाव व्यक्त किया। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। कोई फायदा तो है नहीं, वही 1000 के गहने बना के दूंगा तो जिंदगी भर मेरे गुण गाएंगे। तो सेठ से बोले, देखो ब्राह्मण, 1000 का फूल है, तुम ही लेके जाओ, मैं नहीं लेता। सेठ जी तो किनारा कर गए। उस ब्राह्मण ने जीवन भर की संपत्ति, जीवन भर की कमाई, उसके पास उसका जो था सब लुटा दिया। उसने भाव था ठाकुर जी की सेवा का, सब लुटाया। पुष्प लेकर के जैसे मंदिर तक पहुंचा तो पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी। वो मोल भाव आदि सब करने में बहुत देर हो गई थी। राजभोग हो चुका था, ठाकुर जी का मंदिर बंद हो चुका था, पट बंद हो चुके थे। और पट बंद करके मंदिर के गोसाई जी ठाकुर जी को विश्राम करवा करके मंदिर से बाहर आ रहे थे। इतने में वो ब्राह्मण पहुंच गया। गोसाई जी, प्रभु का दर्शन करना है। गोसाई जी बोले, अरे आज तो तुम बहुत देर से आए हो, ठाकुर जी का तो राजभोग हो गया, पट बंद हो गए, ठाकुर जी तो विश्राम में चले गए, अब तो संध्या में मंदिर खुलेगा तब आना। आंखों में आंसू आ गए। संसारी जीव से बहस करने का परिणाम आज प्रभु का दर्शन तक नहीं हो पाया।